ये इसी अध्याय में अभिषेक की महिमा कही है। जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, जलधारा चढ़ाते हैं, तो किस कामना के लिए किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। बहुत काम की चीजें हो, आपको कोई नहीं बताएगा। ज्वर शांति के लिए हमारे घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो, बहुत इलाज करवाने पर भी उसका बुखार समाप्त नहीं होता हो, रोज दिन में रात में बुखार आता हो, तो उसकी ज्वर शांति के लिए एकादश रुद्र पाठ 11 रुद्राभिषेक करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण को बुलाओ और ब्राह्मण देवता से कहो कि नमक चमक शिव रुद्राभिषेक आप कीजिए। तो नमक चमक शिव रुद्राभिषेक जो होता है, उसमें उसी रुद्री के रुद्राष्टाध्यायी के 11 आवर्तन किए जाते हैं। 11 आवर्तन से जो शिव जी का रुद्राभिषेक होता है दूध के द्वारा, उससे ज्वर शांति होती है, बुखार समाप्त होता है। वंश विस्तार के लिए विवाह हो गया, पत्नी अच्छी मिली, दोनों पति पत्नी अच्छे से रहते हैं, पर वंश विस्तार नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन घृत धारा अर्थात घी की धारा से अभिषेक करना चाहिए। आप कहोगे नहीं, खाने को नहीं मिलता, हम चढ़ाएं कैसे? पर खाने में भी घी होना चाहिए भाई। नियम है कि सूखी रोटी कभी नहीं खाना, सूखी रोटी मांझ कही जाती है, कभी भी घर में सूखी रोटी नहीं खाना चाहिए। चाहे थोड़ा सा घी लगाओ, अवश्य लगाओ, सूखी रोटी नहीं खानी। बोलो हर हर। 3 कंजूस होने, कंजूस जानते हो? घी खरीदा, लोग कहते हैं कि हम बड़े कंजूस है। आज दुनिया को दिखा देंगे कि हम भी कंजूस नहीं, बड़े दिल वाले हैं। तो उन तीनों ने बहुत हिम्मत करी और घी खरीदा। कितना? 250 ग्राम। अब तीनों ने 250 ग्राम घी लिया और अपने अपने घर चले गए। महीनों बाद वापस एक जगह तीनों मिले। पहले ने दूसरे से पूछा, क्यों जी घी खा लिया कि चल रहा है, खत्म हो गया कि चल रहा है? तो उसने कहा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी 6 महीने तो हुए। 250 ग्राम घी को 6 महीने हो गए, अभी घी खत्म नहीं हुआ। अच्छा कैसे लगाते हो? तो उसने कहा हम जब चपाती बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पोड़ी, जब चपाती बनाते हैं तो उसमें पहली वाली चपाती पर बढ़िया घी लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे चपाती रखते जाते और आखिरी वाली चपाती पर फिर घी लगा देते हैं और खाने बैठते हैं तो सामने रख लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि नीचे वाली पर घी लगाए, ऊपर वाली पर घी लगाए, मतलब नीचे से ऊपर तक घी में तरम तर, ऐसा मानते हैं हम। अरे वाह वाह। तो दूसरे ने कहा भाई साहब तुम बहुत खर्चीले हो, इतना घी लगाते हो, इतना? उसने कहा आप कितना लगाते हो? तो दूसरे वाले ने कहा कि हम तो क्या करते हैं, एक डब्बी में, एक शीशी में उस घी को भर लिया 250 ग्राम को, ऐसी पतली लंबी में, और उसमें एक सलाई डाल दी अंदर, लोहे का जो सुई या सुइया जो भी कह लो, वो अंदर डाल दी है। रोटियां बनती हम ऐसे थप्पी लगा देते, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे पूरी थप्पी। और जैसे ही सारी रोटियां बनी तो फिर वो जो घी में डुबो रखी है वो ऐसे डुबो करके उन रोटियों के बीचों बीच ऐसे करके चुबोते हैं, तो ऊपर से नीचे तक एक एक रोटी में घी लग जाता है और फिर इतने बढ़िया से खाते हैं। ऐसा लगता है एक एक रोटी में घी लगा है, बड़े आनंद से खाते हैं। चल रहा है अभी तक। तीसरा चुपचाप बैठा था, तो उन दोनों ने कहा भाई साहब आप कुछ नहीं बोल रहे, आपका घी खत्म हो गया? बोले नहीं नहीं, घी तो खत्म नहीं हुआ, पर मैं विचार कर रहा हूँ आप जैसे खर्चीले लोग इस दुनिया में हैं, तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा फिर? बोले तुम कैसे लगाते हो? तो उसने कहा हम जब रोटी बनाते हैं तो हमने क्या किया, उस घी को एक बोतल में भर लिया और बोतल में भर के ऊपर ढक्कन लगा दिया, स्थायी ढक्कन, कभी ना खुले ऐसा। अब जब रोटी बनती है तो हम क्या करते हैं, उस बोतल को रोटी के ऊपर ऐसे घुमाते हैं, दूसरी रोटी बनती है फिर उस बोतल को ऐसे घुमाते हैं, तीसरी रोटी बनती है फिर बोतल घुमाते हैं, ऐसे सारी रोटियों में ऐसे बोतल घुमा देते हैं और सारी रोटियां बनी, फिर पूरे घर वाले ऐसे बैठ जाते हैं लाइन लगाकर, गोल गोल घेरा बना करके, और बीच में उस बोतल का फिर वो ढक्कन ऐसे करके खोलते हैं और खोल करके वो बोतल बीच में रख देते हैं। उस बोतल में से घी की जो खुशबू आती है,
आहा, ऐसी खुशबू आती है, हमको लगता है कि घी में तरम तर रोटी खा रहे हैं। बोलो हर हर। इस प्रकार घी लगाया जाएगा तो कभी घी खत्म होगा? पीढ़ियां खत्म हो जाएगी पर घी खत्म नहीं होगा। खैर आप ऐसी कोशिश मत करना, नहीं तो वो बांझ रोटी कही जाएगी। परंतु नियम है शास्त्रों का कि रोटी में घी अवश्य लगाना चाहिए। तो यह वर्णन आया है कि वंश विस्तार के लिए घृत धारा से अभिषेक करना चाहिए। और कोई प्रखर बुद्धि चाहता है, प्रखर बुद्धि माने एक बार पढ़ा याद हो गया, दूसरी बार पढ़ना न पड़े, उसे कहते प्रखर बुद्धि। ऐसी प्रखर बुद्धि कोई चाहता है तो ऐसे बालक को या ऐसी बालिका को शर्करा मिश्रित दूध धारा के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। दूध में शक्कर मिलाएंगे और उस शक्कर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए प्रत्येक सोमवार को। तो धीरे धीरे शिव कृपा से उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा, हाँ, एकाग्रता बढ़ जाएगी। और आगे वर्णन आता है शत्रुनाश के लिए तेल धारा से अभिषेक करें और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शहद के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। हमारे एक सीहोर के पास में एक स्थान है नसरुल्लागंज, वहाँ के एक संजय जी सेठ है। प्रत्येक श्रावण सोमवार जो आता है, 4 या 5 सोमवार जो भी आते हैं, उसमें शहद से वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कई बार हम भी गए उस अभिषेक में, उन्होंने बुलाया। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते आज ये दशा है कि उनकी जो व्यापार वो जो करते हैं, उस व्यापार की कम से कम नहीं करते 45 शाखाएं होगी नसरुल्लागंज के आसपास। 45 जगह पर उनके द्वारा स्थापित वो व्यापार चलता है। यह सब शिव कृपा से उनके संभव हुआ है। और वो आज भी श्रावण सोमवार आया नहीं कि शहद के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हालांकि बहुत महंगा आता है वो, एक अभिषेक में यूं मानो उनका शहद 5-5, 7-7 हजार का शहद आ जाता है, तो महंगा बहुत। और वो बढ़िया प्योर शहद गांव में से लोगों से बुलवाते हैं, वो मधुमक्खी के छत्ते में से, और उससे शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो संपत्ति प्राप्ति के लिए शहद के द्वारा भी अभिषेक किया जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक प्यारा सा भजन और उसके बाद फिर आगे की चर्चा होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ऐक्य मुकुंदा नृत्य करते हुए आप गांव की जगह जगह खड़े होकर ठंडगार वाणी सेवा जते ठठड़ी
शिव महापुराण की जय। सनत कुमार नंदीश्वर भगवान से पूछते हैं, भाई एक बात है, हमारे मालेगांव के श्रोताओं का कहना क्या है? मंगल भाई, अपने वहां कथा में बहुत आनंद लिया श्रोताओं ने, पर यहाँ वाले अपने वहां वालों से भी कम नहीं। होना चाहिए, भगवान के भक्ति में जब लगे हैं तो फिर खुलकर भक्ति करो। नंदीश्वर सनत कुमारों को कहते हैं कि सरकार, ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का जब जन्म हुआ तो मनु शत्रुपा के द्वारा आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए। सनत कुमारों ने कहा, सरकार हमें आप शिव विवाह की चर्चा सुनाइए कि भगवान शिव का हमने सुना है कि एक बार सती माता से विवाह हुआ, उसके बाद हमने सुना कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, फिर पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। तो ये 2 विवाह करने की भगवान शिव को क्या आवश्यकता पड़ी? सती माता ने देह क्यों त्यागी? क्या कारण था? ये सारी चीजें आप हमें विस्तार से सुनाइए। नंदीश्वर भगवान सनत कुमारों से कहते हैं कि एक बार की बात, मनु महाराज की जो प्रसूति नाम की बेटी थी, उन प्रसूति महारानी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापतियों के नायक है और दक्ष के और प्रसूति के द्वारा 16 बेटियां हुई, जिनमें से अच्छा दक्ष भी 2 दक्ष का वर्णन आता है, एक ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और एक प्राचेतस दक्ष। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जो है उनकी 16 बेटियां हुई थी और प्राचेतस दक्ष जो है उनके 60 बेटियां हुई थी, ऐसा वर्णन आता है। तो उन 16 बेटियों में सबसे छोटी बेटी जो थी, जिनका नाम था सती, उनका विवाह हुआ शिवजी के साथ। और जब शिवजी से सती माता का विवाह हुआ तो शिव सती बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, राजा बनाया, तो मैंने पहले भी कहा था कि जिसे पद, प्रतिष्ठा और पैसा मिले तो एक चीज इनके साथ में, 3 के साथ एक मुफ्त आती है, और वो है अभिमान, अहंकार। दक्ष को भी पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिला कि अभिमान आ गया, हाँ मैं दक्ष हूं, मैं प्रजापतियों का नायक हूं। ये मैं ही आना बहुत बुरा है। सब आ जाए चलेगा, पर मैं नहीं आना चाहिए। मैं माने अभिमान, अभिमान नहीं आना चाहिए। और हम लोगों को बहुत जल्दी अभिमान आता है। हम लोग 1 10-20 लाख का घर, बंगला, 1 करोड़ का घर बना लेना तो उसमें अभिमान आता। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो उनको भी ऐसा विचार आया था कि सरकार मुझे अभिमान आ गया तो मैं सृष्टि की रचना करूंगा। एक घर बनाने वाले को अभिमान आ जाता है, तो आप तो मुझे सृष्टि का काम सौंप रहे हैं, मुझे अभिमान आ गया तो भगवान ने कहा था कि एक उपाय कर लो, अभिमान नहीं आएगा। क्या? निमित्त मात्रम भव शब्द साची। अपने आप को निमित्त मानो, कारण मत मानो कि मेरे कारण ये है। मैं तो निमित्त हूं, करने वाले सब महादेव हैं, उनकी कृपा से सब संभव हुआ है। जब तक हम अपने आप को कारण मानते हैं ना, तब तक अभिमान रहता है। जिस दिन अपने आप को निमित्त मान लिया कि हम तो केवल एक निमित्त हैं, बीच की कठपुतली हैं, करने करवाने वाले तो हमारे महादेव हैं, वो जैसे नचाते जा रहे हैं हम नाचते जा रहे हैं, तो अभिमान कभी नहीं आएगा। बोलो हर हर। दक्ष को अभिमान आया, इसने एक सभा रखी, उस सभा में सभी देवताओं को बुलाया, सारे देवता आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आए, शंकर जी भी आए। जैसे दक्ष की उस सभा में एंट्री हुई, सारे देवता खड़े हो गए। राजा साहब आए, प्रजापति दक्ष आए, सब खड़े हो गए स्वागत। कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके सत्कार में हम लोग खड़े होते हैं, तो सभी खड़े हो गए। 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए और शंकर जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं। विष्णु जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे दादा हैं। परंतु ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी सती का विवाह इससे किया है,
और मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, बस आ गया गुस्सा। ये अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है। 10 लोग उसको राम राम करे और एक व्यक्ति राम राम नहीं करे, तो 10 लोगों ने राम राम किया, उसकी खुशी नहीं होती। एक ने राम राम क्यों नहीं किया, उसे इसका दुख हो जाता है। वो घर से निकलता है, लोग कहते राम राम, वैसा राम राम, वैसा राम राम, तो हाँ करता जाएगा। और एक भी व्यक्ति उसको देखकर ऐसे मुंह पलटा रहा है, तो उसका मूड खराब हो जाता है। इसने मुझे देखकर मुंह क्यों फेरा? अब 10 लोगों ने उसको राम राम किया, उसकी खुशी नहीं रहती। फिर वो एक ने क्यों नहीं किया, एक ने क्यों मुंह फेर दिया, बस ये दुख हो जाता है। ये अभिमानी की स्वभाव की पहचान है। दक्ष ने आव देखा ना ताव शिव जी को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। ग्रहित्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचनः, ये मृग शावाक्षा अर्थात मृगछाल लपेटने वाला, नंग दड़ंग रहने वाला, पानी मरकट लोचना बंदर जैसी आंखों वाला, बबूती रमाने वाला, शमशान में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। और जो शिव जी को भला बुरा दक्ष कहने लगा, शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, और शिव गणों ने सुना। शिव गणों के सामने और कोई शिव जी को इतना भला बुरा कह दे। अच्छा, शिव जी क्यों नहीं उठे? ब्रह्मा विष्णु नहीं उठे, ठीक है, पिताजी दादाजी है दक्ष, पर शिव जी को तो खड़ा होना था, क्यों नहीं उठे? तो प्रश्न उठा है। तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि शिव जी नीचे आंख ऐसे नीचे की ओर मुंह करके, आंख बंद करके, और अपने इष्ट भगवान राम का चिंतन कर रहे थे। राम जी के इष्ट शिव है और शिव जी के इष्ट राम है। रामेश्वरम की जब स्थापना हुई, राम जी ने राम सेतु पुल बनाया रावण के ऊपर चढ़ाई करने के पहले, तो रामेश्वरम की स्थापना जब राम जी ने की, तो रामेश्वरम नाम रखा गया। तो उसके 2 अर्थ होते हैं। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर, ये राम जी कहना चाहते थे कि राम के ईश्वर रामेश्वर, अर्थात शंकर जी मेरे भगवान है। तो शिव जी वहां प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा नहीं नहीं, राम ही जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर, अर्थात राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। तो दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। ऐसे राम जी का और शिव जी का नाता है। आज जब शिव जी खड़े नहीं हुए तो उसका कारण हमारे महात्मा लोग यही बताते हैं कि नीचे की ओर निगाह करके राम 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 ये कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मस्त राम अलमस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। एक भगत को क्या करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस राम राम करने से मतलब। शिव जी भी राम राम करने में मगन थे। अब दक्ष ने जो भला बुरा कहना प्रारंभ किया तो शिव गणों ने कहा, ए दक्ष, तो हमारे भोलेनाथ को भला बुरा कहता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा, मैं शिव का अपमान करूंगा। जा, हम श्राप देते हैं, तेरे बकरे की मुंडी लग जाए। शिव गणों ने श्राप दे दिया। और जो शिव गणों ने श्राप दिया तो दक्ष के जो अनुयायी थे उन्होंने शिव जी के गणों को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। ए शिव गणों, हम श्राप देते, तुम भी सब गंजेड़ी बगेड़ी बन जाओ। देखो बोल बम, लगाओ दम, मिट जाए गम। कितने ही मिलेंगे। सिंहस्थ कुंभ में जाओ आप। जब भोलेनाथ ने देखा कि मैं आया था सम्मान समारोह में और यहाँ तो श्राप समारोह हो गया, इधर से श्राप दे रहे, उधर से श्राप दे रहे, तो शिव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई विरोध नहीं माना और शिव जी वहां से उठकर चले गए। शिव जी तो चले गए पर दक्ष उस बात को नहीं भूला और दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ रखा। कनखल देखा? हरिद्वार गए हो कभी? कौन कौन गया है हरिद्वार? जरा हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 पुरुषों में से अरे राम एक ही गए, बाकी क्या कर रहे थे? कमाने में लगे थे। हे राम, कहीं नहीं गए। आपको जहां का पूछते हैं कि वहां गए हो, बोले नहीं गए। वहां गए हो, जाया करो भाई। कमाने कमाने में ये कोरोना अभी आया था ना, अच्छे अच्छे कमाने वाले सब छोड़कर चले गए, कुछ साथ नहीं गया। इसलिए जीवन मिला है, कमाओ। अच्छा कमाओगे नहीं तो ये सब कैसे होगा? ये
ये मंदिर बनना, ये पंडाल बनना, ये साउंड लगना, संगीतकार आना, सारी व्यवस्थाएं जोड़ना, इसके लिए भी धन लगता है, कमाना जरूरी है। पर साथ साथ तीर्थों की यात्रा किया करो, वारी यात्रा किया करो। कभी भगवान पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने जाया करो, हरिद्वार गंगा मैया में गोता लगाने जाया करो, वृंदावन में गिरिराज जी में परिक्रमा लगाने जाया करो। बोलो हर 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 हर। दक्ष ने हरिद्वार में एक स्थान है, जो लोग गए हैं उन्हें मालूम होगा, कनखल। आज भी वो स्थान है जहां सती माता ने देह त्यागी थी। उस स्थान पर यज्ञ रखा, यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, शिव और सती को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि दक्ष चाहता था कि मैं इनका अपमान करूं। और देखो भाई, कोई भी अनुष्ठान यदि आप इसलिए कर रहे हो कि मुझे उसे नीचा दिखाना है, तो वो अनुष्ठान कभी भी सफल नहीं होगा। किसी भी अनुष्ठान में, पूजन में, यज्ञ में, कथा में, आदि कार्य में दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने कई स्थानों पर देखा है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आजकल नवरात्र आते हैं या गणेश उत्सव आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह गणेश जी अलग बैठे, इस जगह अलग बैठे, वहां अलग बैठे, वहां अलग बैठे। अच्छा है, बिठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद लोग करते क्या है, इसके साउंड का मुंह उसकी ओर, उसके साउंड का मुंह इसकी ओर। आपका तो अधिकतर इन चीजों से पाला पड़ता होगा। और साउंड वाले क्या कहते हैं, उनके गणेश जी जहाँ बिठा रखे ना, उनसे ज्यादा हमारी आवाज आना चाहिए, हमारे साउंड की आवाज आना चाहिए। वो 10 बजे तक बजा रहे, तुम 11 बजे तक बजाओ, ये 11 बजे तक बजा रहे, तुम 12 बजे तक बजाओ। ये क्या है? हम किसको नीचा दिखा रहे हैं? हमारे धर्म के भाइयों को, या हमारे ही उन देवता को जो सामने गणेश जी बैठे, क्या वो अलग थोड़ी है? तुमने जो गणेश जी बिठाए हैं, वो गणेश और वो गणेश कोई अलग नहीं है। प्रतिमा छोटी बड़ी हो सकती है, स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, और भगवान गणेश वही है। इसलिए ऐसी भावना नहीं रखना कि उससे हमारे साउंड की ज्यादा आवाज आए, उससे हमारा उत्सव ज्यादा वो दिखे, उनको हम नीचा दिखा दें। नहीं भाई, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना यदि रखी गई, तो आपका वह शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस भावना से उपासना करो कि हमें तो भगवान को बिठाना है, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, जो भी है, उपासना करना है, भक्ति करना है, न कि दूसरों को नीचा दिखाना है। दक्ष ने यज्ञ रखा, पर शिव जी को नीचा दिखाने का नहीं। अब सारे देवता अपने अपने विमान में बैठकर जाने लगे, विमान उड़कर जाने लगे। सारे विमान जहां शिव जी सती माता को कथा सुना रहे थे, कैलाश पर्वत पर बैठकर, उस कैलाश पर्वत के ऊपर से ऐसे विमान जा रहे थे। हाँ, अच्छा एक बात है श्रीमान, मोटरसाइकिल की अपनी समस्या है कि वो रोड पर ही चलती है। पंडरुंग भाई, मोटरसाइकिल रोड पर ही चलेगी। 4 व्हीलर की भी एक समस्या है कि वो भी रास्ते पर ही चलेगी, रोड पर ही चलेगी। ट्रेन की अपनी समस्या, वो पटरी पर ही चलेगी। पर ये जो हवाई जहाज उड़ते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, इनके भी वैसे मेरे ख्याल से मार्ग तय होंगे, पर फिर भी ये इधर से ना जाके इधर से भी जा सकते हैं, इधर से ना जाके इधर से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? पर ये सारे देवता विमान लेकर जब जाने लगे, तो विमान कहां से उड़कर जा रहे थे? शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से। सती माता कथा सुनते हुए जैसे ही विमान दिखाई दिए, सती विमान में बैठकर देवता और देवताओं की पत्नियां जा रही थी, और करही कल गाना, अर्थात गीत गाती हुई जा रही थी वो देव पत्नियां उनकी भाषा में, और जोर जोर से गीत गा रही थी। क्यों? क्योंकि ऐसे नीचे सती माता को सुना रही थी, देखो हमको बुलाया, तुम्हारे पिताजी के घर, ये कि हमको बुलाया तुम। मनुष्य की मानसिक संकीर्णता है। आपको किसी शादी में बुलाया जाए और आपके पड़ोसी को नहीं बुलाया जाए, तो आप उसके घर के बाहर जाकर मोटरसाइकिल ज्यादा टीटी करते हो कि नहीं? उसे दिखाने के लिए, देखो हमें बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया, ये दिखाने के लिए। वहां जाके हार्न बजाओगे, चलो चलो आप चलो मैं आता हूँ, बोले नहीं नहीं बैठो पीछे, मैं खाली जा रहा हूँ, मेरे पीछे बैठ। आपको मालूम है उसको नहीं बुलाया, जबरदस्ती पूछ रहे हो।